हेलो। आज मैं आपके लिए एक ऐसी टॉपिक लेके आया हूं जिसमें बोर्ड एग्जाम्स में कम से कम 3 से 4 मार्क्स तो आते ही आते हैं, मैक्सिमम 5 मार्क्स। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहां पे आपको यह समझ में आएगा कि किस तरह से किस रिएक्शन को किया जाता है। कहीं पे सप्लाई ऑफ हीट, कहीं पे सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कहीं पे सप्लाई ऑफ कहीं ना ये सनलाइट, ठीक है। कहीं पे कुछ रिएक्शंस को मिक्स होता है, कहीं पे कुछ डिस्प्लेस होता है। तो जैसे बर्निंग ऑफ कोल इज अ वेरी वेरी कॉमन फेनोमेनन, राइट। यहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि जब कार्बन बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ कोर्स ऑक्सीजन, तो हम क्या कहते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो दिस इज द वन काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं वो होता है रिएक्टेंट्स, और जो राइट साइड पे लिखते हैं वो होता है प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम यहां पे फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं। कार्बन सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैस, तो जी फॉर गैस, गैस के फॉर्म में है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ गैस, तो हमने ब्रैकेट में लिखा है जी। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है, फिजिकल स्टेट लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, सो डोंट वरी फॉर दैट। आपको सिर्फ लिखना है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस will give us carbon dioxide, hence it can be called as a combination reaction। कैसे, आइए देखते हैं। यहां पे आप देखो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हम सबको पता है जल ही जीवन है। तो यहां पे जो वाटर बनता है वो कैसे बनता है, 2 हाइड्रोजन एटॉम्स और 1 ऑक्सीजन एटॉम। अब यहां पे आप ध्यान से अगर इसके रिएक्शन को देखो, तो यहां पे हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस विल गिव अस वाटर, राइट। बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट, इसके लिए वीडियो बनाया गया है, जरूर जाके देखें। जैसे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन पहले से है, 2 डालने के बाद बन गया 2 ऑक्सीजन। तो ये बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि हर रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देखो, क्योंकि हर रिएक्शन को बैलेंस करना मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके बाद कंबिनेशन। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये कंबिनेशन रिएक्शन है, कैसे, क्योंकि कंबिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन ये कहता है कि अगर दो या 3 या 4 रिएक्टेंट्स अगर मिक्स करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, देन इट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A chemical reaction in which 2 or more reactants combine to form a single product। यानी कि मिनिमम रिएक्टेंस जो चाहिए वो है 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमारे सिलेबस में मैंने देखा है मोस्टली 2 रिएक्टेंट्स ही होते हैं, पर क्या पता 3 भी हो, तो हम पढ़ाएंगे आपको। एक एक्टिविटी के जरिए देखते हैं पहला एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक से, यानी कि एनसीईआरटी से। और क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी ही सबसे पहला धर्म होता है, वहीं से सबसे पहले करना होता है, और यही रिएक्शंस एग्जाम में आते हैं, कितने, 5 मार्क्स। तो इस रिएक्शन में यह दिखाया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड विल रिएक्ट विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइन CaO प्लस वाटर, बच्चे को पता है H2O। तो दिस टू थिंग्स व्हेन कंबाइन, आपने जैसे देखा हमने यहां पे इन दोनों को कंबाइन किया है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉल्ट इज मिक्स्ड विथ वाटर, इट इज गेटिंग मिक्स्ड नाउ। इसके बाद जो सोल्यूशन बनता है, उस सोल्यूशन में अगर आप थर्मोमीटर को अगर डिप करोगे तो आपको दिखेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब क्या देखोगे, जादू हो रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस। कैसे, क्या हुआ, ये क्या मैजिक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर, देन वी गेट अ कंपाउंड कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हो कि यहां पे आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है, जो कि हम उसको कहते हैं स्लेक्ट लाइन, ठीक है। हम क्या कहते हैं इसको, स्लेक्ट लाइन। अब बात हो गई कि टेम्परेचर क्यों बढ़ा था। अब आप सोचो टेम्परेचर कब बढ़ता होगा, जब टेम्परेचर तब बढ़ता है जब हीट प्रोड्यूस होता है। तो इस रिएक्शन में हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, एंड ऑल्सो
This is a combination reaction. Why? Because there are two reactants combining to give a single product. अब आप कहोगे सर आपने कहा heat is also produced, but heat is actually not a chemical product. It is आप कह सकते हो ये बाई प्रोडक्ट. तो heat प्रोड्यूस होने के वजह से this reaction is also an example of exothermic reaction. ये आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल भी बन जाता है. अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देन दिस विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल टू गिव. कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइन चूना मिक्सिंग विथ वाटर बिकमिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं, क्योंकि चूना ही तो है ना, चूना को मिक्स किया पानी में तो चूना पानी ही तो बनेगा, राइट. तो लाइम वाटर भी कहते हैं. पर प्लस यहाँ पे हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, अब हम देखते हैं इसको डेफिनेशन पे, क्योंकि डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट. आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये एग्जाम्स में आते हैं. तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है, उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताने वाला हूं, जो कि फैक्ट जुड़ा हुआ है इसी प्रीवियस रिएक्शन के साथ. अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैकेट लाइम प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग दी वॉल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके यूज को पढ़ना. मैं आपको बताऊंगा कि एक रिएक्शन को जब आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है. जैसे आप उस रिएक्शन में यह ध्यान दोगे कि उसमें क्या चेंज आया है, यानी कि कोई कलर या चेंज हुआ है कि नहीं, कोई हीट प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं, उस रिएक्शन के हीरो को ढूंढना है. प्लस आपको यह देखना है कि जो प्रोडक्ट है या जो रिएक्टेंट है उसके यूजेस क्या हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पे दैट स्लैकेट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एक्चुअली यूज्ड, है ना, इट इज यूज्ड एज व्हाइट वॉशिंग. वॉल को पेंट करने में काम आता है. कैसे? अरे सर ये तो नहीं पता था हमें. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, जब आप उसको वॉल में लगाते हो, आप चूना लाते हो पानी में मिक्स करते हो, आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर. उस पे आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिक्स कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कलर इज व्हाइट. तो आप उसमें पिंक मिक्स कर सकते हो, ग्रीन, रेड एंड वॉट एवर इज योर फेवरेट कलर. मेरा फेवरेट तो ब्लैक है, या तो फिर मेरा फेवरेट तो व्हाइट है. तो यहां पे अगर मैं उस पेंट को सपोज लगाया वॉल में, ठीक है, मैंने वॉल में लगा दिया. अब मैं सोच रहा हूं कि शाइनिंग अपीयरेंस क्यों नहीं आ रहा, इसमें चमक क्यों नहीं आ रही है. बताओ. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड slowly reacts with the atmospheric carbon dioxide which is present in the air. ये काफी स्लो रिएक्शन होता है. तो इस रिएक्शन को कम से कम 3 से 4 दिन आप मान के चलो लग सकता है. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड will react with carbon dioxide in the atmosphere to give a thin layer of calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट. मैंने एक वीडियो बनाया है जहां मैंने फॉर्मूलाज लिखना सिखाया है, उसके बिना बहुत डिफिकल्ट. तो इसलिए फॉर्मूला सीखो फिर आप यहां पे आओ. तो कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव दैट शाइनिंग अपीयरेंस. और 3-4 दिन के बाद आप बोलोगे पापा बहुत चमक रहा है ना. तो इस तरह से ये शाइनिंग अपीयरेंस आता है. हम अब देखते हैं कि ये कहानी एक्चुअली रिएक्शन में कैसे हम लिखेंगे. इंटरेस्टिंगली आपको मैं और एक चीज बताता हूं. कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days अप्रोक्सीमेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल. एक शाइनिंग अपीयरेंस आएगा. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टू नो कि कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, राइट, एंड ऑल्सो अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ चॉक, जो स्कूल में बोर्ड्स में लिखा जाता है, राइट. सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू आता है. जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑप्शन ए व्हाट, क्या होगा, मार्बल. ऑप्शन 2 चॉक. ऑप्शन 3 लाइमस्टोन. लाइमस्टोन भी कहा जाता है. 4th ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. आपको पता ही है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कमेंट बॉक्स पे डाल देना. तो द रिएक्शन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
will react with carbon dioxide to give us calcium carbonate और एक मॉइस्चराइज्ड वाटर के फॉर्म में आपको दिख सकता है। तो ये रिएक्शन आपको बैलेंस करना जरूरी है। कोई कोई रिएक्शन पहले से बैलेंस्ड होता है, ठीक है। तो हम बैलेंसिंग की बात अब यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल देना। जैसे मैं कह रहा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हीट अगर प्रोड्यूस होता है, इवॉल्व होता है, तो उस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, आप देख सकते हो यहाँ पे जो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, यहाँ पे मीथेन विच इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल गैस, जहाँ पे नेचुरल गैस यानी कि मीथेन का प्रेजेंस होता है, जो कि एक हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन और कार्बन का प्रेजेंस। इसके बारे में आप कार्बन कंपाउंड में बढ़िया से पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जहां बर्निंग है वहां प्लस ऑक्सीजन है, क्योंकि कंबशन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट व्हाट, एयर या ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बन रहा है, कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट बर्न होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो मस्ट है, ये बनता ही बनता है प्रोडक्ट में, ठीक है। धुआं निकलता है, धुआं इज कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ वाटर के फॉर्म में कंडेंस क्या आप ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो व्हेन बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज हैपनिंग, वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्लस हीट, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगेन इफ यू गेट अनदर लाइक बैलेंसिंग, ओके गाइस, बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स के अलावा अगर हीट का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन रिएक्शन, आई थिंक हम सबको पता है, हम सब ने या हम सब खाना खाते हैं, बिना खाना का कैसा चलेगा। तो जो अच्छा, अपने फेवरेट फूड आइटम को कमेंट बॉक्स पे डालना, ठीक है। तो ये जो आप खाना खाते हो, ये फूड डाइजेस्ट होता है, पहले कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आपका सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर वो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है। अब यहाँ ये नहीं कह सकते कि सर बर्निंग ऑफ फूड मतलब कहीं ना कहीं वो अंदर जाके आग नहीं लगती उसमें, तो अगर मुंह खोलोगे तो आग निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली में उसको ऑक्सीडाइज कहते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ क्या है, डुप्लीकेट कंबशन या पार्शियल कंबशन कह सकते हो, हाफ कंबशन कह सकते हो। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन भी कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे वो फायर वाली बात नहीं आती है। तो व्हेनेवर ऑक्सीजन इज गेटिंग मिक्स, जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो उस खाने के साथ, डाइजेस्टेड फूड के साथ रिएक्ट करता है, और जिसको हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जिसको हम एक्सेल करते हैं, वाटर जो कि एक कंसिडर होता है बाई प्रोडक्ट, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि टॉक्सिक है, डेंजरस है, तो बॉडी उसको एक्सेल कर देता है, लेकिन वाटर किसी ना किसी तरीके से बॉडी यूज भी कर सकता है। लेकिन इनके साथ साथ अलोंग विद द प्रोडक्ट्स we are also getting energy and that energy is called what, ATP, right, ATP, और कम से कम 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और ये काफी हाई एनर्जी कंटेंट होता है, रीच होता है, बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी होती है, ताकत होती है, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से भी इसे हम कहते हैं एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दिस इज अनदर एग्जांपल फ्रॉम योर बुक NCERT, ठीक है। क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है, एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुआ है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अनदर वन, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। आप सब ने देखा है, या आप अपने घर के कचरों को एक पर्टिकुलर प्लेस में फेंकते हो या उसके डस्टबिन में ले जाके फेंकते हो, तो वो कहीं ना कहीं डिकम्पोज होता है, ब्रेक डाउन होता है, राइट। डिकम्पोजिशन का मतलब कहीं ना कहीं होता है ब्रेक डाउन। तो ये ब्रेकडाउन जब होता है तो ये कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है ना, जिसको हम अपने खेती बाड़ी में, क्रॉप प्रोडक्शन में, आपका जो एग्रीकल्चर है वहाँ यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे? क्योंकि इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है, एंड दैट इज हाउ ये जो डिकम्पोजिशन है, कहीं ना कहीं बैक्टीरिया, फंजाई, इन लोग इसको डिकम्पोज करते हैं, कुछ सनलाइट एनर्जी की वजह से भी डिकम्पोज होता है। तो इस डिकम्पोजिशन को हम कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, एक काइंड ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, तो वी कॉल इट एज व्हाट, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप दूसरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक, देखो जिस चीज, हर चीज की कहीं ना कहीं दो पहलू होती है ना, एक राइट है तो एक लेफ्ट है, एक अप है तो एक डाउन है। तो वैसे ही एक्सोथर्मिक का ठीक ऑपोजिट आप कह सकते हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसका जानना भी जरूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में ये इंक्लूडेड है। तो एंडोथर्मिक क्या होगा? एक्सोथर्मिक में
एनर्जी एग्जिट करना, एक्सो, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर आप एंडो की बात करो, एंडो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंडो में आपका एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है और यहाँ पे रिलीज है। सो दिस इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि आपने यहाँ पे लिया सल्फर जो कि येलो कलर का होता है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ साइंस ना। आप इसको क्या करोगे, अब एक बर्नर लोगे, आप उसमें कुछ आयरन के टुकड़े डालोगे। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका जो देखो आप कहीं ना कहीं ये अब ब्लैकिश क्योंकि आयरन आ गया है, आयरन सल्फाइड, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे रिएक्शन किसका हुआ, आयरन प्लस सल्फर, गिविंग अस व्हाट, गिविंग अस आयरन सल्फाइड। इसके मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन हुआ कैसे, आपने एक्सटर्नली क्या सप्लाई दिया, क्या आपने सिर्फ आयरन सल्फर देके छोड़ दिया, नो, ये ऑटोमेटिक रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस फायर या इस फ्लेम की वजह से ये रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हीट इज एब्जॉर्ब्ड, आपने सप्लाई दिया है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो आयरन प्लस सल्फर प्लस हीट is giving us iron sulfide, ठीक है। so this is what we call it as की endothermic reaction। और अगर आप यहाँ पे इसको आयरन सल्फाइड ना कहे के आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आयरन टू सल्फाइड, क्योंकि यहाँ पे अगर हम दोनों का देखें, सल्फर का फॉर्म वैलेंसी 2, आयरन की वैलेंसी 2, तभी तो कैंसिल होके वो बना है FeS, है ना, यानी कि फेरस सल्फाइड। जब वैलेंसी 2 होती है तो वी कॉल इट एज फेरस, तो इसको हम फेरस सल्फाइड भी कह सकते हैं, फाइन, ओके, मूविंग ऑन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब एंडोथर्मिक हमने क्यों पढ़ा, आपको अब ये रिलेट कर पाओगे। द रिलेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपने जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा एक ही एग्जाम्पल, तो बेसिकली टेक्स्ट बुक में मैंने एक ही एग्जाम्पल देखा है। अगर आप देखोगे, मैंने बताया आपको कैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन, तो कहीं ना सॉरी वो तो था आपका एक्सोथर्मिक, तो मैंने जैसे बताया था कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग अस वाटर, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप देखोगे डिकम्पोजिशन, तो ठीक कॉम्बिनेशन का उल्टा है, यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स देगा, और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये डेफिनेशंस मैं बता रहा हूँ CBSE के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में मिल जाएगा। इनफैक्ट पिछले 2 से 3 साल में भी इनके डेफिनेशंस आए हैं, साथ में इनके एग्जाम्पल्स और एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। A chemical reaction in which a compound, suppose AB is a compound, is a reactant, which will give us or which will split into 2 or more simple substances, या into 2 or more simple products, into 2 or more simple element या फिर compound, then it is called a decomposition reaction, मतलब breakdown होना, कि breaking down of reactant into some simpler products is actually called what, a decomposition reaction, and this is very important. Why? See to it. आप यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, दिस आर जनरली कंसिडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये आपका बनने वाला है एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि आप यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी सप्लाई करने वाले हो, आप यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी सप्लाई करने वाले हो, और वो एनर्जीज क्या क्या हैं जिसके प्रेजेंस से ही वो रिएक्शन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 3 चीजें मिलने वाली हैं, एक है हीट, आप हीट सप्लाई करोगे, जैसे मैंने बताया था ना आयरन प्लस सल्फर आपने हीट दिया, तो मैं आपको अभी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ जो कि PYQs में आते हैं। एक है लाइट एनर्जी, यानी कि आप क्या देने वाले हो, यहाँ पे सप्लाई करने वाले हो सनलाइट, हमारे सूर्य देवता आने वाले हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जो कैथोड एनोड का बीकर में कॉम्बिनेशन बनता है, सेल या बैटरी कनेक्ट करते हैं, दैट इज प्रोसेस, वो प्रोसेस यहाँ पे आने वाला है
जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो these are the three conditions which are important for या to what conduct decomposition reaction and since we are supplying, हम ये तीन एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं अपनी तरफ से, that is why we call it as what an endothermic reaction. So all kind of decomposition reactions are endothermic and all kind of combination reactions are mostly what your exothermic reactions. ठीक है, तो आइए देखते हैं इन एनर्जीज का कमाल। तो हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो सबसे पहले आपको इसके फॉर्मूला को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करना है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका वैलेंसी है 2, इसका वैलेंसी आप कह सकते हो 2, तो यहाँ पे 2 2 कैंसल, सो योर फॉर्मूला विल बिकम कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला पे मास्टर करोगे तभी रिएक्शंस पे आप कंट्रोल पा पाओगे या उस पे आप प्रो बन पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्मूला को सीखिए। सो देखिए यहाँ पे हमने फिर से बंसन बर्नर ले लिया है हीट सप्लाई के लिए, हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया है, व्हाइट कलर्ड सॉल्ट। अब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का कैसे इवॉल्वमेंट है, क्या है, हम देखते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, यहाँ पे लाइम वाटर, जैसे मैंने कहा था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो लेट्स सी क्या होने वाला है। मैंने यहाँ हीट देना शुरू करा, ध्यान से देखिए, हीट देना शुरू करा, ये देखो आप देख रहे हो गैस जा रहा है और ये गैस यहाँ आ रहा है, राइट। अब क्या होने वाला है, तो देखो आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया तो ये अब क्या होगा, डिकम्पोज होगा। तो कैसे होगा देखो, और साथ ही साथ ये जो यहां से गैस प्रोड्यूस होने वाला है, कौन सा गैस, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसको भी हमने साथ में किया है। तो इस रिएक्शन का एक्चुअली क्या मतलब है आप वो देखो। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं और आप देखो कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है। जैसे ही आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया ना, तो आपका देखिए जैसे ही आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया है, जो इस कंडीशन को हम लिखते हैं इस एरो मार्क के ऊपर या नीचे, तो आपका प्रोड्यूस हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और आपका यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब तो मुझे पता है, मैंने यहाँ लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, पर अगर मान लो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो गैस थोड़ी बोलेगा मैं कार्बन डाइऑक्साइड हूं, मैं कार्बन डाइऑक्साइड हूं, बताएगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो हमने ये वाला बीकर इसलिए यहाँ पे डाला था और हमने लाइम वाटर ही इसलिए क्यों लिया था, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है कि हाउ विल आई नो कि इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी एक खासियत होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर एक क्लीन सोल्यूशन है, उसको वो मिल्की मिल्की बना देगा, दूध की तरह काइंड ऑफ उसका अपीयरेंस हो जाएगा। तो वही हम देखते हैं कि जैसे हम हीट सप्लाई कर रहे थे, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक है, आप ध्यान से देखना, जितना देखोगे समझोगे उतना मजा आएगा। देखो जैसे ही मैंने यहाँ हीट सप्लाई किया, ये देख सकते हो आप कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ गया है ना। इससे पहले आप देखो ये सोल्यूशन बिल्कुल क्लीन है। देखो अगर आप यहाँ पे जैसे ही जाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड विल मेक इट व्हाट मिल्की, क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जो गैस इवॉल्व हुआ है दैट इज एक्चुअली अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। व्हाई? बिकॉज इट इज व्हाट मेकिंग दैट लाइम वाटर मिल्की, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे ये रिएक्शन है जो आप कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वन सिंगल रिएक्टेंट इज गेटिंग व्हाट, इज गिविंग अस व्हाट, टू प्रोडक्ट्स, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखें ना, तो ये हो गया हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। दिस इज अनदर एग्जांपल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आप पीवाईक्यूज में एकदम अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पाओगे इसमें। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो फेरस सल्फेट, जैसे मैंने कहा था कि ये अगर फेरस सल्फेट है तो यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 2, सल्फेट मतलब SO4 उसकी भी 2 है, वैसे ये प्लस है और ये माइनस, तो ये 2 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला इज FeSO4, ठीक है, विच इज अ पेल ग्रीन। आप यहाँ देख सकते हो कि इट्स अ पेल ग्रीन इन कलर, इसको हम कहते हैं पेल ग्रीन, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन में देखें तो कलर का चेंज होना ये इंडिकेशन है कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, आप जब जरूर देखना। तो ये जो फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स हमने लिए, फिर से हमने इसमें हीट सप्लाई करना है। अब हीट सप्लाई करने के बाद होगा क्या, तो इसमें जो रिएक्शन है वो देखो क्या होने वाला है।
फेरस सल्फेट डॉट 7H2O। आपने कहा सर कि फॉर्मूला तो ये है, अब आप वहां लिख रहे हो कुछ और। एक्चुअली में क्या होता है कि फॉर्मूला तो वही है FeSO4, क्योंकि एक सॉल्ट है और सॉल्ट हमेशा एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। सॉल्ट हमेशा एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, राइट। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होने की वजह से इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, वही तो उसको बाइंडिंग मतलब करने में हेल्प करेगा, राइट। तो ये जो वाटर का प्रेजेंस है यही इसको सॉल्ट या क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप रिएक्शन पे ये लिखो या ना लिखो इतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है, आपको इतना कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आप बुक में देखो तो रिएक्शन कुछ ऐसे लिखा हुआ है FeSO4 ऑन सप्लाई ऑफ हीट, ठीक है, विल गिव अस द प्रोडक्ट Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, दिस इज व्हाट गिवन इन द बुक। तो आप यहाँ पे भी वो लिख सकते हो या फिर आप 7 वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी लिख सकते हो, बोथ आर एक्चुअली करेक्ट, ठीक है, बिकॉज दिस प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो फिक्स्ड होता है 7 वाटर मॉलिक्यूल्स विल मेक दिस सॉल्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म, इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। बट इस वाटर का भी एक बहुत ही ट्विस्ट वाला यहाँ पे कहानी है, आप देखो ध्यान से, जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे फेरस सल्फेट जो है, अगर वो हीट उसको अब दिया जाता है तो दैट विल गिव अस फेरस सल्फेट, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जैसे हीट देते हो तो फेरस सल्फेट और वाटर विल गेट सेपरेट, बिकॉज जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा हीट की वजह से, तो सिर्फ बचेगा क्या, फेरस सल्फेट। अगर आप इस फेरस सल्फेट को अगर फिर से आप कंटिन्यूटिंग हीट देते रहोगे तो ये बनेगा फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, दिस आर द 3 प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे बात आ जाती है बैलेंसिंग की, हाउ टू बैलेंस इट। तो देखो यहाँ पे 2 आयरन है तो मैं यहाँ पे भी क्या दे दूंगा 2, तो 2 आयरन देखते हैं, 2 सल्फर 1 and 2, 2 सल्फर, 2 4 जा 8 ऑक्सीजन, 3 + 2 5, 5 + 3 is 8 ऑक्सीजन, तो बैलेंस्ड है, सिर्फ एक 2 देने से ही बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे आप NCERT में ये वाला रिएक्शन पाओगे जो कि काफी है इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये जो फेरस ऑक्साइड बना, ये सॉरी ये फेरिक ऑक्साइड होना चाहिए बाय मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रहे, ये वाला रिएक्शन आपको टेक्स्ट बुक में मिलने वाला है। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इससे आप उस गैस के अगर स्मेल को देखोगे, अगर आप यहाँ पे जो गैस है उसके स्मेल को देखोगे उससे पता चल जाता है कि वो सल्फर गैस है, क्योंकि सल्फर गैस का एक अपना ही होता है पंजेंट स्मेल, या रोटन एग, सड़ा हुआ अंडा का जैसे स्मेल होता है ना, कुछ वैसा ही स्मेल होता है। तो अगर वो स्मेल है तो कहीं ना कहीं हम ये समझ लेते हैं कि वो सल्फर गैस है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर द 2 अदर प्रोडक्ट्स। तो दिस इज हाउ वी सी दैट on supplying of heat, how this product has what separated or broken down into 3 different products. And see, in reactions में हम heat supply कर रहे हैं, right, and it is what decomposition. तो जहां पे heat है वहां पे word आता है thermal, so thermal means heat, so thermal decomposition कहा जाता है। तो अभी जो हमने previous example पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट का heat करना, फेरस सल्फेट का heat करना, so this comes under the category of thermal decomposition reaction. Why? Because we are supplying heat, and since we are supplying heat, so heat is absorbed, so it is also called an endothermic reaction. ठीक है, so I hope you have understood this. ये जो थर्ड एग्जाम्पल आपके बुक से हम लेके आ रहे हैं वो है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इस रिएक्शन पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फेरस सल्फेट का जो कलर था वो क्या था, पेल ग्रीन या सिंपली ग्रीन भी कहते हैं। तो वो कलर ग्रीन इस तब तक ही रहेगा जब तक आप हीट नहीं देते हो। जैसे ही आपने हीट सप्लाई किया ना उसका कलर बन जाएगा, उसका कलर फेड हो जाएगा और वो कलरलेस बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहां से बन के आता है कि व्हाई द कलर ऑफ फेरस सल्फेट चेंजेस, बिकॉज इट लूजेस दोस वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन हीटिंग, जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना FeSO4 dot 7H2O will give us FeSO4 plus H2O, 7H2O। तो ये वाटर लूज करने की वजह से इट लूजेस इट्स ओन कलर, ग्रीन से ये कलरलेस बन जाता है। तो उस पर क्वेश्चन आता है कि तो कलर चेंज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लूजिंग वाटर, बिकॉज वी आर सप्लाइंग हीट, ठीक है।
और अगर आप इस पे फिर से वाटर मिक्स कर देते हो ना, इट विल रीगेन इट्स कलर। तो दैट इज द मैजिक ऑफ एक्चुअली द वाटर, जो सो क्रिस्टलाइन ही नहीं कलरफुल भी बना के रखता है। तो हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट या लीड नाइट्रेट, सो द फॉर्मूला इज PbNO32, है ना, वो बहुत जरूरी है। तो पहले देखते हैं। तो हमने लीड नाइट्रेट लिया, हमने इसको हीट सप्लाई दिया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ गैस निकल के आ रहा है जो कि ब्राउनिश कलर का है ना, ब्राउन आपको दिख रहा होगा। तो ये ब्राउनिश कलर का होता है। अब इसमें आप देखो लीड ऑक्साइड बनेगा, तो ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मैं बताता हूं रिएक्शन के साथ। तो ये जो लेड नाइट्रेट है जो PbNO32 विल गेट द हीट। आप यहाँ पे ये सिंबल भी यूज कर सकते हो, डेल सिंबल, एनीवन, आइदर इन वर्ड्स और इन सिंबल। डेल, कैपिटल डेल, हीट का सिंबल है। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा लेड ऑक्साइड, आपको मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपको मिलेगा ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन का अगर मैं हीरो कहूं तो ये है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं कि when lead nitrate is heated we get this products and what is this actually, the brown fume। जो ये ब्राउन फ्यूम्स बन रहे थे ये है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज व्हाट टेक्स्ट बुक आल्सो सेज। इसके ऊपर ये पॉइंट है कि ब्राउन फ्यूम्स आर व्हाट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो लेड ऑक्साइड है इसमें भी एक खासियत है कि इसकी कलर जो होती है वो नॉर्मली ऑरेंज, ये ब्लैक भी होता है या कहीं ना कहीं येलो भी होता है। तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। बट हम मोस्टली ऑरेंज की तरफ जाते हैं या येलो की तरफ जाते हैं, बट अदरवाइज इसका कलर कहीं ना कहीं ब्लैक भी हो सकता है डिपेंडिंग की टेम्परेचर कितना है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम बनता है वो इसके ऊपर कि द ब्राउन फ्यूम विच इज सीन व्हाइल हीटिंग। अब ये ब्राउन फ्यूम देख सकते हो, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, बैलेंसिंग एज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना उसको बुरा लग जाएगा। तो यहाँ पे आप डालोगे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, एंड दैट इज हाउ वी विल गेट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो मैं आपको बोल चुका हूं, हीट सप्लाई है तो थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब आप यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर देखो तो आप ध्यान से देख सकते हो कि शुगर का सप्लाई है, आपने हीट दिया और ये पूरा ब्लैक हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है ये रिएक्शन, जबकि आपके टेक्स्ट बुक पे नहीं है, जस्ट टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग मोर स्ट्रॉन्गर, तो मैंने एक अलग सा एग्जांपल सेट कर दिया है जो कि शायद आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर शुगर, व्हेन हीटेड यू विल गेट कार्बन, जो यहाँ देख सकते हो ब्लैक ब्लैक, प्लस वाटर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इवापोरेशन मोड में, आप अगर उसको कंडेंस करोगे तो वाटर का ड्रॉपलेट्स आपको मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। बैलेंसिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो दिस इज व्हाट इंडिकेट्स इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना। अगर आप एरो मार्क देखते हो तो वो इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो वो भी एक एग्जांपल है किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन। लेकिन जो पहले 3 एग्जांपल्स हैं वो एग्जाम में श्योर शॉर्ट है कि अगर आते हैं तो वहीं से आने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कंक्लूजन पाया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, व्हिच इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, practice and practice properly. Heating of sugar is an exceptional example, तो आप practice जरूर करना। The next one is like, आप guess करो कि ये क्या है। ये है एक विंडो, बाहर का है नज़ारा, बहुत धूप खिली है और हमने यहाँ रखा है सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड, और अब देखते हैं ये किस तरह का रिएक्शन है। तो देयर कैन बी 2 प्रोडक्ट्स, आइदर सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू लाइट, सनलाइट, डे लाइट। तो हम यहाँ देखते हैं क्या मैजिक होने वाला है। तो सिल्वर ब्रोमाइड विच इज एक्चुअली येलो इन कलर, when it is exposed to sunlight, it will break down into what, silver plus bromine gas। आप देख सकते हो जी लिखा है, जो शायद लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये ब्रोमीन गैस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्चुअली व्हाट गेटिंग इन ब्रेक डाउन इनटू व्हाट 2 प्रोडक्ट्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ ना, अब बैलेंसिंग वो तो करना ही करना है। सिल्वर क्लोराइड अगेन विल चेंज टू व्हाट, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, तो नॉर्मली इसका कलर व्हाइटिश होता है और ये ग्रे में चेंज हो जाता है। तो चेंज इन कलर इज
ये एक इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। Decomposition due to light is called photolysis, or also it is called photochemical reaction. Photo means what? Light. Chemical तो आप समझ में आ ही रहा है, तो photochemical reaction या फिर photolysis. जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, वैसे यहाँ फोटोलाइसिस। बोथ दिस रिएक्शंस आर यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके यूजेस को, जैसे मैंने कहा है ना कि आप हमेशा उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के यूज को देखो। और इनफैक्ट अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो ना, दिस इज नॉट जस्ट लाइक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बट दिस ऑल्सो कलर चेंज। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे ये येलो कलर है, तो ये येलो से चेंज हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं सिल्वर, तो व्हाइटिश कलर होता है, या कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ग्रेइश कलर भी होता है, तो दिस इज सिल्वर, तो कलर चेंज। यहाँ पे ये व्हाइट से कहीं ना कहीं ग्रे, तो कलर चेंज, ठीक है। सो बोथ दिस रिएक्शंस कहाँ पे यूज होता है, तो आप सबको पता होगा पहले के जो फोटोज होते थे वो कैसे डेवलप होते थे, कैमराज में क्लिक करते थे, रील्स आते थे, उसको डेवलप करने के लिए एक सोल्यूशन यूज करते हैं, वो सोल्यूशन कहीं ना कहीं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। तो यहाँ पे दिस इज द यूज। अब यहाँ पे देखो दिस रिटन कि बोथ दिस रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then we will get a reaction which is like called, maybe आपने अभी गेस कर ही लिया होगा, आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पे एक बैटरी सप्लाई है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये सेटअप बन रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्या करने वाले हैं हम, वाटर, यहाँ पे जो बन रहा है वो वाटर के लिए हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे जो ये रॉड्स होते हैं, हम सबको पता है ग्रेफाइट रॉड्स होते हैं ना, कार्बन के होते हैं, वन ऑफ द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो and graphite is also a good conductor of electricity ना, though it is a non metal but it is a good conductor of electricity. So यहाँ पे एक बनता है एनोड और एक बनता है आपका कैथोड, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज नाउ गोइंग टू हैपन हियर। अब सबसे पहली बात, इस रिएक्शन में ये तो समझ आ गया कि वाटर इज गोइंग टू ब्रेक डाउन, क्योंकि हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं, और वो ब्रेक डाउन क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इजंट इट। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो ब्रेकडाउन होगा, ये जो ब्रेकडाउन होगा, इस ब्रेकडाउन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि वाटर इज एक्चुअली अ व्हाट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट शैल वी डू सो दैट दिस वाटर के थ्रू वो करंट मतलब पास ऑन हो, कंडक्ट करे। So it is very important to see that we will add few drops of dilute sulfuric acid, जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो जैसे ही आप एसिड को पानी में देने वाले हो तो आयंस का फॉर्मेशन होगा, प्लस माइनस चार्जेस का फॉर्मेशन होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी करंट विल गेट बट कंडक्ट करने के लिए वो जो पॉसिबिलिटी है वो क्रिएट होने वाली है। तो एसिडिफाइड वाटर इज द वाटर मिक्स्ड विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। एसिडिफाइड यानी कि इस एसिड के साथ जब आप मिक्स करते हो, एसिडिफाइड वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आयंस, जैसे मैंने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट क्या होता है, कंडक्ट होता है, विच वी आर गोइंग टू लर्न इन फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो यहाँ पे वाटर विल गेट डिकम्पोज्ड बिकॉज ऑफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, and we will get hydrogen gas in one of the test tubes and oxygen gas in the other test tube, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन गैस है और ये हाइड्रोजन गैस है, ये तो एक्सपेरिमेंटेड है इसलिए पता है, लेकिन अदरवाइज ये गैस फिर से थोड़ी बोलेंगे मैं ऑक्सीजन हूं और मैं हाइड्रोजन हूं। तो हाउ विल आई नो एंड हाउ विल यू नो कि ये ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, तो उसके लिए फिर से हमें एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट कंडक्ट करना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एक प्रॉपर्टी है कि जब भी वो बर्निंग फ्लेम के सामने आता है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, टुप टप टुप टप टुप। एंड ऑक्सीजन क्या करेगा, सपोर्ट्स कंबशन, तो फ्लेम को और तेज करेगा, जिससे हमें पता लग जाता है कि कौन सा हाइड्रोजन है और कौन सा ऑक्सीजन है। और एक चीज जो मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, आप एक बार फिर से देख लो कि दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब मैं यूज से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाउ विल कंडक्ट दैट टेस्टिंग। तो आप इस टेस्ट ट्यूब को बहुत प्यार से इसको इन्वर्ट करके निकालोगे, आप
यहां पे लोगे एक कैंडल, ठीक है, आप कैंडल लोगे, आप उस टेस्ट ट्यूब को इस कैंडल के सामने लाओगे, अगर यहां पॉप साउंड प्रोड्यूस हुआ, मैंने कहा ना पॉप पॉप टुप टॉप टुप, इस तरह का अगर साउंड प्रोड्यूस हुआ तो वो हाइड्रोजन गैस है। और अगर उस बर्निंग फ्लेम के सामने आपने दूसरा टेस्ट ट्यूब लाया तो वहां पे वो फ्लेम शायद और प्रॉपर तरीके से जलना शुरू हो जाएगा, आपको उसकी इंटेंसिटी में ज्यादा कुछ दिखाई देगा, तो समझ जाना कि वो ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन। तो आप आज से याद रखना कि हाइड्रोजन गैस की कभी भी टेस्टिंग करनी है तो आप बर्निंग फ्लेम के सामने लाओ, पॉप साउंड पाओ और हाइड्रोजन का नाम लगा दो। अब तो यहाँ पे दिस इज हाइड्रोजन गैस एंड दिस इज ऑक्सीजन गैस। अब इसमें और एक फंडा है जो कि टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के चैप्टर्स के बीच में होते हैं ना बॉक्सेस में, वहां ये पूछा गया है कि व्हाई द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ऑलमोस्ट डबल, वाई द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस के अमाउंट का जो अमाउंट है वो ऑक्सीजन से डबल है। वाई ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं इसलिए कम है बिकॉज अगर आप वाटर मॉलिक्यूल में देखो तो इट इज H2O, यहां पे वी हैव 2 हाइड्रोजन एटॉम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटॉम। तो क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटॉम है इसीलिए द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल इन कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओके, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कहीं ना कहीं नंबर ऑफ एटॉम्स। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डू वी ऐड सल्फ्यूरिक एसिड सो दैट इट प्रोड्यूसेस व्हाट आयंस टू कंडक्ट द करंट, बिकॉज वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर, ठीक है, बिकॉज एसिड जैसे मिक्स होता है तो उसमें आयोनाइजेशन, उसमें प्लस माइनस प्रोड्यूस होता है और उससे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और उससे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो these are the possibilities and this is also called electrolysis, okay, this reaction is called electrolysis या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, या फिर इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। सो आई होप आपको ये अब समझ आ गया है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। चलिए वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कि इसका यूज क्या है। जैसे मैंने कहा ना आपको यूज हमेशा आपको ध्यान रखना है और आपको ये टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आने वाला है। द प्रोसेस यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम एल्यूमिनियम फॉर लाइक आप कह सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट में क्या होता है कि मेटल्स का प्रेजेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं मिनरल्स कहते हैं, वहां से ओर्स, जैसे ओर्स किसे कहा जाता है ORES, जहां से हम मेटल्स को बेनिफिशियली क्या कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि खर्चा कम हो और फायदा ज्यादा हो। तो इन दैट वे ये प्रोसेस जो होता है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम के एक्सट्रैक्शन में काम आता है। कैसे, वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। बेसिकली आपको फिलहाल यहाँ पे यूज याद रखना है कि दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में ये यूज होता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं ऑलरेडी आपको ये समझा चुका हूं कि इसको याद कैसे रखना है। कालीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। क्या होता है, काली मतलब पोटेशियम, नाथ का माली एम फॉर मैग्नीशियम, का मतलब Ca कैल्शियम, नाथ मतलब Na सोडियम, काली नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। उसके बाद आपको करना है CuHgAgAu। तो ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी इसकी कम होती जाती है जैसे आप नीचे आते हो, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट हम आगे की चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव, सबसे नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव। गोल्ड के बाद प्लैटिनम आ सकता है, पीटी प्लैटिनम। गोल्ड सिल्वर हम सबको पता है कि लीस्ट रिएक्टिव है, हम गोल्ड्स पहनते हैं तो ये कहीं ना कहीं गोल्ड जो होता है वो बहुत कम से कम रिएक्ट करता है, तो लीस्ट रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव तो नहीं कहेंगे, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ दिस मेटल्स आर इन द वर्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। यहाँ पे हाइड्रोजन इज दो नॉन मेटल बट इट हैज एन एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी, तो इसको यहाँ पे रखा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द अदर रिएक्शन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि मैं गया किसी और को डिस्प्लेस किया और उसकी जगह बैठ गया, है ना।
तो ये हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो। तो आप इस वीडियो को नेक्स्ट में जरूर देखें। हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये डिस्प्लेसमेंट और ये डबल डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज भूले नहीं इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग योर फीडबैक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।